अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिट लॉस एक ऐसा चैप्टर है जहां से एसएससी रेलवे वाले एग्जामिनर सबसे आसान क्वेश्चंस पूछते हैं और आप उन्हीं में ही गलती कर देते हैं, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स की कमी के कारण। आज की वीडियो के बाद प्रॉफिट लॉस आपका सबसे मजबूत चैप्टर हो जाएगा, गारंटेड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम। एस क्यूब में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस फुल चैप्टर, वो भी बिल्कुल ज़ीरो से और हाई लेवल तक इसको लेकर जाएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ हम बेसिक पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस कब होता है कब नहीं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सीपी, जिसे हम सीपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जितने में सामान को हम खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, उसको क्रय मूल्य कहते हैं। ओके। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? जितने में हम सामान को बेचते हैं वो होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी, और जिसको हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रॉफिट कब होता है? अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए। अगर आप कम का सामान लेकर आएंगे और उसको ज़्यादा में बेचेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? तो इसी तरह से अगर सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है तो लॉस होगा। अगर हम किसी सामान को ज़्यादा में लेकर आएंगे और उसको फिर बाद में कम में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा कि नहीं होगा? तो इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए फिर कुछ बेसिक फार्मूलाज पे चलते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो हमारे पास कुछ ये सिंपल फार्मूला है, आपको देखते ही याद हो जाएंगे। प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी ज़्यादा होगा और सीपी कम होगा। तो प्रॉफिट होगा कितना? उनका अंतर, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ऐसे ही लॉस कब होगा? जब सीपी ज़्यादा होगा और एसपी कम होगा, और उनका अंतर हमारा लॉस आ जाएगा, सीपी माइनस एसपी। है ना आसान? अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला देख लीजिए ध्यान से। प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, और लॉस परसेंट, लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100। हमेशा याद रखना कि परसेंटेज हमेशा सीपी पर निकलेगा। यहीं पर स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जिससे आपको पता चले कि इन फॉर्मूलों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। एक वस्तु 500 में खरीदी और 650 में बेची गई, तो प्रॉफिट परसेंट। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमारा सीपी कितना है, जो खरीदा जाता है वो सीपी होता है, यानी कि सीपी कितना है 500, और एसपी कितना है, बेच दी। एसपी कितना है, जिसमें हम बेचते हैं, 650 में बेची गई, यानी कि एसपी कितना है 650। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमारा एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है, यानी कि खरीदी कम में और बेची ज़्यादा में, तो हमें प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा? अंतर देख लेते हैं, तो हमारा आ गया 150। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? अब हमने फॉर्मूला देख लिया है कि क्या है फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। तो अब फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को करो। 150 प्रॉफिट है, अपॉन में सीपी कितना है 500 इंटू में 100। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 5 दिए 15 0। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया? 30%। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सेकंड एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं। एक वस्तु 1200 में खरीदी और 15% लाभ पर बेची गई, तो एसपी निकालना है। एसपी क्या होता है? कितने में बेची गई वो निकालना है। सीपी हमें दे रखा है, जितने में खरीदी गई 1200 में, तो सीपी हमारा क्या है 1200 रुपये। ओके। और 15% लाभ हो गया, तो लाभ कितना हुआ? लाभ होगा हमारा सीपी का 15%, क्योंकि परसेंटेज हमेशा सीपी पर निकलती है। तो अगर हमें लाभ निकालना है तो सीपी का ही 15% है वो, तो सीपी कितना है 1200।
और 15% आ जाएगा हमारे पास। 2 0 से 2 0 कट गई। 15 गुणा 12 हो जाएगा हमारे पास 180 आ जाएगा हमारा लाभ। अब ये लाभ आ गया 180, हमें निकालना है एसपी। तो एसपी ज़्यादा होता है तभी लाभ होता है, यानी कि एसपी क्या आ जाएगा हमारा सीपी प्लस प्रॉफिट लाभ। ओके, तो सीपी कितना है 1200, प्रॉफिट कितना है 180, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1380 आंसर। ओके, अब इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं। मान लो कि जो सीपी है वो हमारा 100 है, मान लो सीपी 100 है और लाभ 15% है, यानी कि 100 पे 15 का लाभ है, 100 पे 15 का लाभ है, तो लाभ हमारा 15% है, तो एसपी आ जाएगा हमारा उसके हिसाब से 115। 100 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 1200, 115 की हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, 1200 बटे में 100 गुणा में 115। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये आ जाएगा 1380 आंसर। चलिए अब मेन क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सीपी इज इक्वल टू 800, लॉस 15%, एसपी निकालना है। मान लो सीपी 100 है, 100 यूनिट मान लो, और लॉस है हमारा 15, तो एसपी क्या होगा हमारा कम, कितना कम होगा, 15 कम होगा 100 से, तो ये हो जाएगा 85। तो अब हमें 85 की वैल्यू निकालनी है और 100 की वैल्यू हमें पता है। 100 की वैल्यू क्या है 800, तो 85 की वैल्यू 800 बटे में 100 गुणा में 85। 2 0 से 2 0 कट गई और ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारा 680 आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है एसपी 1200 है, प्रॉफिट 20% है और सीपी क्या होगा। तो अब मान लीजिए हमारा सीपी है, मान लो सीपी है 100 और प्रॉफिट हुआ है 20 का, तो एसपी क्या होगा 120। तो 120 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 1200, सीपी हमें निकालना है, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये क्या होगी 1200 बटे में 120 गुणा में 100, ये कट के हो जाएगा 10, तो ये आ गया हमारे पास 1000 रुपीज़ आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 16% लॉस पर वस्तु 840 में बेची गई, तो सीपी निकालो। वैसे ही क्वेश्चन है, एसपी हमें दे रखा है 840, मान लो सीपी है 100, और लॉस है 16%, यानी कि 100 पर 16 का लॉस है, तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा 16 कम, यानी कि 84। तो 84 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 840, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी कम, कम के लिए भाग 10, भाग होकर 10 आ जाएगा, और 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ज़्यादा, ज़्यादा के लिए गुणा, यानी कि 100 इंटू में 10, ये हो जाएगी 1000 रुपीज़ आंसर। तो इस तरीके से करने में आ रहा है ना आपको मज़ा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सीपी इज इक्वल टू 1500, प्रॉफिट 12% और एसपी निकालो। अब सीपी मान लो 100 है,
100 यूनिट है, उसके ऊपर 12 यूनिट का मुझे लाभ हो गया, तो SP कितना आ जाएगा 112 यूनिट। ओके, तो इस हिसाब से हमारा 100 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 1500। 1 यूनिट की वैल्यू कम होगी, कम के लिए भाग, यानी कि 1500 बटे में 100, यह आ जाएगी 15। तो हमें निकालना है 112 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि हमें SP निकालना है, तो 112 यूनिट की वैल्यू होगी ज़्यादा के लिए गुणा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1680 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा 5th क्वेश्चन है SP CP से 30% ज़्यादा है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉजिक वाला क्वेश्चन है। अब हमने क्या किया था, माना CP 100 है और ये कह रहा है कि SP CP से 30% ज़्यादा है, यानी कि अगर ये 100% है तो SP कितना आ जाएगा 130%, 30% ज़्यादा है। तो अब प्रॉफिट परसेंट क्या है, वही है 30% ही है। प्रॉफिट कितना है 30 का, किस पे 100 पे, गुणा में 100, 30% हो गया क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, CP और SP का रेशो हमें दे रखा है 4:5, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो रेशो वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, हम मान लेंगे CP हमारा 4 है, SP हमारा 5 है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ हमें 5 - 4 1 का। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको बता ही दिया है मैंने, क्या है, प्रॉफिट बटे में CP, यानी कि 4 × में 100, तो ये हो जाएगा हमारा 25%, है ना आसान। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। हमारा 7th क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 30% प्रॉफिट हुआ, यदि प्रॉफिट 150 है तो CP क्या है। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे। अब यहाँ पर हमें 30% की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है 150 रुपये, और CP हमारा 100 होता है। अगर ये 30 है तो CP इसके हिसाब से 100 होगा, तो हम 100% की वैल्यू निकालनी है। 30% की अगर 150 है तो 1% की कम होगी, कम के लिए भाग, यानी कि 5। 100% की वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा के लिए गुणा, यानी कि 5 × में 100, जो हो जाएगी हमारी 500 रुपीज़ आंसर। आपको मेरा कराने का अंदाज़ कैसा लगा। चलिए इसी ही जोश के साथ फिर अगले क्वेश्चन पर टूट पड़ते हैं। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10% लॉस में 720 में बेचता है, यदि वह 10% प्रॉफिट चाहता है तो उसको CP कितना करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए CP को 100 मानकर हम बिल्कुल आसान तरीके से इन सब क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर मान लिया CP 100% है तो ये SP कितना हो जाएगा, अगर 10% का लॉस हो रहा है तो हमारा ये SP है जो वो है 90%। 90% की वैल्यू हमें दे रखी है 720, लेकिन हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि हमें 100% से 10% ज़्यादा में बेचना है। यानी कि हमें जो नेक्स्ट जो CP2 है, जो हमें जिसमें हमें बेचना है एक्चुअली में, तो वो हमारा कितना होना चाहिए 110%, यानी कि हमें 110% की वैल्यू निकालनी है, तभी हमें 10% का प्रॉफिट होगा। गॉट इट। तो अब हमारे पास 90% की वैल्यू है और हमें 110% निकालनी है ना आसान। तो 90% की वैल्यू 720 है, यानी कि 1% की वैल्यू कम के लिए भाग, यानी कि 8। 110% की वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा के लिए गुणा, 8 × में 110, तो ये आ जाएगी हमारी 880 रुपीज़ SP आंसर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 12% प्रॉफिट है, यदि CP 250 है तो प्रॉफिट कितना होगा। तो 12% प्रॉफिट है, CP हमारा 250 है। प्रॉफिट हमेशा परसेंट में निकालें या लॉस परसेंट में निकालें, वो CP पर ही निकलता है। इतनी बात आपको क्लियर कर दी है। ओके, अगर हमारा CP 250 है तो उसका 12% क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, है ना। 250 का 12% निकालेंगे
तो ये आ जाएगा हमारे पास, 0 से 0 कट गई, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 6 12, 5 6 30, यानी कि 30 रुपये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। गॉट इट। तो दोस्तों ये था बेसिक ऑफ प्रॉफिट लॉस। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो कमेंट में लिखना प्रॉफिट लॉस शुरू हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, और वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। चलिए तो विदा लेते हैं, धन्यवाद।